गुर्जर आंदोलन हुआ वहाँ पे आरक्षण को लेके, तो जो गुर्जर शहीद हुए उसमें सचिन पायलट पहुंचे केवल, और कोई नहीं पहुंचा। गुर्जर समाज अब जयंत चौधरी का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है जाट के साथ साथ अब गुर्जर भी जुड़ चुका पश्चिम उत्तर प्रदेश का बीजेपी वालों जयंत चौधरी के साथ। जनता की डिमांड सचिन पायलट और लोगों का ये कहना है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के योगी जी होंगे राजस्थान के आसपास के पंजाब हरियाणा सब पे प्रभाव पड़ेगा सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का, कि आप राजस्थान जोड़ नहीं पा रहे, आप कांग्रेस जोड़ नहीं पा रहे, भारत जोड़ो यात्रा आप करने निकल चुके। जो योगी जी की डिमांड यूपी में है वही डिमांड सचिन पायलट की राजस्थान में है। और राजस्थान में अब उम्मीद थी कि गुर्जर समाज का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा आज़ादी के बाद, और कहीं ना कहीं जीत हुई, क्योंकि जयंत चौधरी इस बात को पकड़ चुके कि कहीं ना कहीं जाट है वो, और जाटों की पार्टी गई जाती है, लेकिन उसके बाद भी गुर्जर समाज को सम्मान दिया और एक मुश्त बहुत गुर्जरों का वहाँ पे पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग नई नहीं है, लंबे समय से ये मांग उठती चली आ रही है। आज हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करेंगे जो पत्रकार हैं और केवल गुर्जर जाति के पास नहीं गए, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं, ये जाट बिरादरी के पास भी गए, ये राजपूत बिरादरी के पास भी गए। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग समाज क्या चाहता है। क्या पूरे देश के सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि एक बार सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा कौन अटका रहा है। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका, और मैं भी आपका भी स्वागत करूंगा। आपने सचिन पायलट को लेकर अलग अलग समाज की वीडियोस बनाई हैं, हम लगातार आपके चैनल पर देखते रहते हैं। तो क्या वे लोग कहते हैं, क्या सचिन पायलट बस एक गुर्जर समाज के नेता हैं? देखिए, पहली बात तो कहना गलत है कि सचिन पायलट गुर्जर समाज के नेता हैं। अगर केवल सचिन पायलट गुर्जर समाज के नेता होते, क्या केवल राजस्थान में गुर्जर समाज ही है? क्या राजस्थान केवल गुर्जर समाज का ही प्रदेश है जहाँ के वो डिप्टी सीएम भी रहे? डिप्टी सीएम जहाँ तक वो रहे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पार्टी की जो जद्दोजहद थी उसमें वो डिप्टी सीएम रहे, नहीं तो वो सीएम बनते। और जब राजस्थान की जनता की पसंद सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद पर उन्हें पसंद कर सकती है, तो क्या मुख्यमंत्री पद पर नहीं पसंद करती? तो मैं जितने भी समाज के पास गया, मैं आपको मेन बात बताऊंगा, उसका केवल यही कहना नहीं है कि भाई सचिन पायलट राजस्थान के एक समृद्ध और एक सच्चे नेता हैं। उनका कहना ये भी है सचिन पायलट में काबिलियत है नेता बनने की। रही गहलोत जी की बात, तो रोज पेपर लीक हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो अभी पेपर लीक हुआ कुछ दिन पहले, और आगे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अगर पेपर लीक होगा तो वहाँ के स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है, वहाँ के व्यापारी का भविष्य खतरे में है, वहाँ की ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। भाई सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या अशोक गहलोत, अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी तो उनकी भी है। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, क्या उत्तर प्रदेश में खींचतान नहीं है पार्टी में कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या केशव प्रसाद मौर्य जी बनेंगे, लेकिन योगी जी ने पूरा मैनेज कर रखा। इसी तरह वहाँ गहलोत क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की पसंद सचिन पायलट है। और आप चलिए, आप राजस्थान छोड़ दो, आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, जो भारत का रहने वाला हो, उससे बात करो कि राजस्थान के पद के लिए कौन उम्मीदवार सही रहेगा मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी सचिन पायलट का ही नाम लेगा। गहलोत को तो सब ये कहने लगे भाई इसकी उम्र हो चुकी है, ये जो बोल रहा हमें वही समझ में नहीं आता कि योजना बता रहा क्या बता रहा। मीडिया में भी इन्होंने कई बार, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते साफ, फिलहाल उम्र का तकाजा है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जनता की पसंद है। आप किसी समाज में चले जाओ, वो सामाजिक तौर पे नहीं देखा जाता, आप उन्हें सामाजिक तौर पे देखो ही ना। और जो दर्शक या जो समाज के व्यक्ति उसे समाज के तौर पे देख रहा हो, तो भाई ऐसे तो फिर हर नेता को समाज के तौर पे देखो ना। क्या हर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी न किसी समाज से नहीं है? और क्या जिस वो समाज से है वही समाज है क्या उस प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान है, योगी जी हैं, जो भी नेता हैं, धामी जी हैं, वो जिस समाज से क्या वही समाज है उस प्रदेश में? तो समाज के तौर पर सचिन पायलट को ना, काबिलियत के तौर पर बात करो। काबिलियत के तौर पर नेता उनकी तारीफ करते हैं, ये जो लोग जिनसे हमने बात करी, उसके तौर पर बात नहीं करते। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट काबिल हैं, काबिल नेता हैं, तो क्या कांग्रेस की नज़र पारखी नहीं है? उन्हें नहीं पता कि कौन हीरा है और कौन कोयला है? देखिए, भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना,
वो ये है कि मेरे पास किसी ना किसी तरह सीट बची रहे। यहाँ पे जो पार्टियां हैं ना तो जनता के भले को देखती हैं, ना यहाँ की पार्टियां किसी हीरे को देखती हैं कि कौन काबिल है कौन नहीं है। लेकिन वो जो पार्टी देख रही है वही देख रही है कि भाई कहीं ना कहीं राजस्थान में विधायक ना भाग जाए और हमारी सरकार ना गिर जाए। जिस दिन पार्टी देखना बंद कर देंगी और एक काबिल, हालांकि मैं आपको बता दूं कांग्रेस की गलतफहमी है, कांग्रेस अगर सचिन पायलट को सामने करे ना तो किसी उन्हें ना निर्दलीय विधायक की जरूरत पड़ेगी और ना उन्हें देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या नाम है अदर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रभाव पड़ेगा सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का, आपको मध्य प्रदेश तक प्रभाव पड़ेगा, आपको कई चले जाओ जो आसपास के क्षेत्र राजस्थान के आसपास के पंजाब हरियाणा सब पे प्रभाव पड़ेगा सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का। गहलोत के मुख्यमंत्री बनने का किस पर प्रभाव पड़ रहा आप खुद ही देख लो, खुद राजस्थान पे नहीं पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी नहीं देख पा रही, नहीं देखेगी तो भुगतेगी। ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैंने जिन लोगों के इंटरव्यू करे उनकी बात कह रहा हूं। उनका कहना ये है अगर सचिन पायलट की अनदेखी इस बार हुई, राजस्थान के चुनाव नजदीक है, कुल 1 साल रह गया, तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फिर से बीजेपी को मौका देगी वहां पर। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये देखना पड़ेगा, स्वार्थ से बाहर आना पड़ेगा कि अशोक गहलोत को हम हटाएंगे, पुराने नेता हो चुके। भाई हर चीज का एक एक्सपायरिंग डेट है, आप कितनी भी महंगी चीज ले लो। नेहरू जी अब तक तो प्रधानमंत्री है नहीं भारत के, और क्या नाम इंदिरा गांधी जी भी अब तक प्रधानमंत्री नहीं है, और ना भाई मनमोहन सिंह रहे, और ना मोदी जी ताउम्र प्रधानमंत्री यहाँ के, यहाँ जब तक भारत देश रहेगा तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस लालच में कि केवल गहलोत को ना हटाए जे नाराज ना हो, कहीं ना कहीं इस लालच में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ तो फिर वही बात है कि राहुल गांधी या जो आला कमान है वो आम जनता तक ना पहुंचती है, ना उनके बारे में जानना चाहती है आम जनता की डिमांड क्या है। बस जो नेता उन्हें फुसफुसी सी करते हैं थोड़ी बहुत, बेचारे गहलोत के समर्थक उनमें ही रह जाए वहाँ। तो प्रशांत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उनकी पार्टी में ही खींचतान चल रही है, तो इसका क्या मैसेज जा रहा है? इसका मैसेज बहुत बुरा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोगों को ये नहीं कह रहे कि भारत जोड़ो, लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस जोड़ो, और जो अलग है विपक्ष है उसको भी एक बहाना मिल गया कि भाई आप पहले अपनी कांग्रेस को तो जोड़ो, भारत तो बाद में जोड़ोगे, चले भारत जोड़ने, कांग्रेस टूट रही वहाँ, आप राजस्थान में बात कर लो। आप जो है अभी मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ को हटा के ही तो बने, वहां भी नहीं इन पे कांग्रेस जुड़ पाई। तो कहीं ना कहीं पहले इसे राजस्थान प्रदेश का ये मामला जो है फिनिश करना पड़ेगा और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। लोगों को यही कहना है कि आप राजस्थान जोड़ नहीं पा रहे, आप कांग्रेस जोड़ नहीं पा रहे, भारत जोड़ो यात्रा आप करने निकल चुके। तो कहीं ना कहीं एक बहाना बैठे बिठाए विपक्ष को मिला, जिसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को कुछ कहने के लिए बात चाहिए, वो मिल चुकी। राजस्थान में अब की बार जो राजस्थान के चुनाव में मुद्दा रहेगा बीजेपी का, यही रहेगा कि इसमें 5 साल तो इन्होंने इसी खींचतान में निकाल दिए, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा, ये नेता उसके पक्ष में है, ये नेता उसके पक्ष में है। भाई विकास कहाँ चला गया राजस्थान में? अरे जिसे बनाना जल्दी बना बुनो के खत्म करो, अरे क्या नाम राजस्थान के विकास पर बात करो, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाओ। अब आज ये मीटिंग हो रही है, 2 महीने बाद गहलोत मिलने जा रहे, 2 महीने बाद सचिन पायलट मिलने जा रहे। क्या जनता बेवकूफ़ है क्या कि 5 साल के लिए आपको वोट दे, फिर आप या तो सरकार तोड़ के कोई दूसरी सरकार बना लो, या फिर आप इसी खींचतान में? जनता पागल दिख रही है आपको भारत की? भारत का किसान पागल है जो इस लिए वोट दे रहा है। 5 साल में कोई समाधान होगा क्या? राजस्थान का मजदूर पागल है क्या? राजस्थान का व्यापारी पागल है क्या? उन्हें पागल दिख रहे हैं लोग? अरे भाई अगर आपने दिख रहा भाई गहलोत की अब नहीं डिमांड रही, आप जनता में उतरो। राहुल गांधी जी आप भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे और राजस्थान से आप होके भी आए। अगर उनके साथ सचिन पायलट चल रहे तो गहलोत नहीं दिखे, और गहलोत चल रहे तो सचिन पायलट नहीं दिख रहे। देखिए आपने, मैंने तो कोई वीडियो देखी नहीं जिसमें दोनों एक साथ दिखते हों, गहलोत और सचिन पायलट। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की जनता के साथ छल कर रहा है? जिस समय वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था, मेहनत सचिन पायलट ने की, कांग्रेस पार्टी ने उनका चेहरा आगे कर दिया, और जिस समय मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो अशोक गहलोत के हाथों में राजस्थान की कमान सौंप दी। देखिए इस बारे में बात करूं एक पत्रकार के तौर पे, और जनता को भी कहना चाहूंगा, इस बात में बीजेपी बहुत आगे है। आप देखो उत्तर प्रदेश में जैसी योगी जी की डिमांड उठी, और क्या करा भाजपा ने? योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने ये नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि भाई जो है सरकार टूटेगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी टूटेगी या ये नाराज हो जाएगा। पहले पहले वो बात भी उठी, लेकिन उन्हें भी चुपचाप बिठा दिया कि ये नाराज होगा तो विधायक इधर भाग जाएंगे उधर भाग जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव लगातार ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को, लेकिन तब भी देखो बीजेपी आई। बीजेपी इसलिए जीत में है, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत, और यहाँ कांग्रेस फंसी हुई है। अगर उसे दिख रहा है,
अगर सचिन पायलट, जो योगी जी की डिमांड यूपी में है वही डिमांड सचिन पायलट की राजस्थान में है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे तो जिस तरह से बीजेपी को बिना प्रचार करे और हो सकता है बिना विकास करे बार यहाँ वोट मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरह सचिन पायलट के नाम पे उन्हें राजस्थान में वोट मिलेंगे और हर बार सरकार रिपीट होगी। तो जनता की डिमांड नहीं देख पा रही कांग्रेस को तो यही डर खाया जा रहा कि मैं एक दो प्रदेश में वहाँ से भी ना चली जाऊँ। भाई साहब, आप और भी जगह से चले जाओगे, आपने जो जनता की डिमांड है उसको देखना पड़ेगा। और जनता की डिमांड सचिन पायलट है। लोगों का ये कहना है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के योगी जी होंगे राजस्थान के। प्रशांत जी, आप लगातार कवरेज करते हैं सचिन पायलट को लेकर। मैंने कई आपकी वीडियोस देखी जो आप गुर्जर समाज में पहुंचे, गुर्जर समाज के लोगों की आपने सचिन पायलट को लेकर राय जानने का प्रयास किया। तो गुर्जर समाज के मन में क्या है? क्या गुर्जर समाज इस इंतजार में है कि भैया आज़ादी भारत देश को मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी प्रदेश में गुर्जर समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, जबकि गुर्जर समाज की यदि हम बात करें तो हर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में है। जी जी, कहीं ना कहीं ये भूख तो रही है समाज के अंदर कि ये ज़रूरत रही है गुर्जर समाज की। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को लें, इसमें आप कांग्रेस को लें, इसमें कहीं ना कहीं आप, अब पिछली बार सरकारों की तो बात नहीं करूंगा, ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, क्योंकि जब 10 साल से बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ही रिपीट हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का ये है शिकायत पार्टियों से कि गुर्जर समाज का कोई बड़े पद पे कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री फिलहाल कोई भी पार्टी नहीं दे पाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज की तादाद बहुत ज़्यादा है, नोएडा में बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के अंदर लगता है ना, तो वहाँ कोई पद मिल पाया। और राजस्थान में अब उम्मीद थी कि गुर्जर समाज का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा आज़ादी के बाद। और कहीं ना कहीं भाई ऐसी बात हो कि भाई जनसंख्या भी कम नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था में भी गुर्जर समाज का बहुत बड़ा हाथ है। आप किसान के उस पर तौर पर ले लें, खेती के तौर पर ले लें, व्यापार के तौर पर ले लें, बहुत बड़े बड़े व्यापार गुर्जर समाज के लोगों के पास हैं। लेकिन ये शिकायत बनी हुई है और कहीं ना कहीं पार्टियों को आने वाले समय में, और खासकर राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस को देखना ही पड़ेगा, लेकिन ये बात भाजपा को भी अब याद रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं गुर्जर समाज 2024 में लोकसभा में या आने वाले विधानसभा में अब तभी वोट करेगा भाजपा को जब कोई ना कोई ऐसा नेता भाजपा एक गुर्जर समाज का देगी जिससे गुर्जर समाज की शिकायत दूर हो। और कहीं ना कहीं इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। गुर्जर समाज लगातार उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये अगर शिकायत देखने को मिले तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का वोट शिफ्ट भी हो सकता है भाई साहब। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक समय रहा। और समाजवादी पार्टी ने भाई साहब, अगर मैं आपको बता दूं, बीजेपी वालों को कहना चाहूँगा, अगर किसी दिन समाजवादी पार्टी ने बड़ा पद दे दिया ना गुर्जर समाज को, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में जयंत चौधरी आगे निकल चुके। आपने देखा होगा खतौली में भाजपा की हार का क्या कारण है? वहाँ पे गुर्जर एक मुश्त वोट क्यों पड़ा मदन भैया के, उसमें क्या कारण है? क्योंकि जयंत चौधरी ने इस बात को समझ लिया, और जो इस बात को पहले समझ लेगा वही दल अपनी जीत हासिल करेगा। इसलिए भाजपा का वहाँ हार हुई और खतौली में जो है गठबंधन की जीत हुई, क्योंकि जयंत चौधरी इस बात को पकड़ चुके कि कहीं ना कहीं जाट है वो, और जाटों की पार्टी गई जाती है, लेकिन उसके बाद भी गुर्जर समाज को सम्मान दिया और एक मुश्त वोट गुर्जरों का वहाँ पे पड़ा। और आपने भी इंटरव्यू किए कई लोगों के, और मैंने भी ये बातें सुनी। गुर्जर समाज अब जयंत चौधरी का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है जाट के साथ साथ अब गुर्जर भी जुड़ चुका पश्चिम उत्तर प्रदेश का बीजेपी वालों जयंत चौधरी के साथ। अगर नहीं इस पर ध्यान दिया तो आने वाला जो है, जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे ना, जाट तो वहाँ जा गई, लेकिन अब गुर्जर भी वहीं जाने का काम करेगा। प्रशांत जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, जब भी सचिन पायलट के नाम का जिक्र होता है और अशोक गहलोत से पूछा जाता है, मुख्यमंत्री बदलने की बात होती है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि आप किसी को भी XYZ मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर वो सहमत नहीं होते। क्या कारण लगता है? देखिए जी सर, आपको मैं बताऊं, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे उनके विरोध का क्या कारण था? उन्हें पहले ही पता था कि भाई मोदी जी अगर एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो सारी सबकी नैया पार हो जाएगी और किसी का नंबर नहीं आने का। हुआ वही, और अब मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है हर बार लोकसभा चुनाव में। और आपने देखा होगा कि मोदी जी के नाम पे इतना वोट पड़ता है कि एक बार पहले प्रधानमंत्री रहे और अब फिर रहे, और अब अगर 2024 में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो अब फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना है 99%, और वोट मिलेगा लगातार। यही डर है। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के एक बार भी बन चुके, युवा हैं, और आपने देखा होगा जो शिकायत में राहुल गांधी जी के बारे में कर रहा था कि आम जनता से कनेक्ट नहीं है, सचिन पायलट की कई वीडियो वायरल हो रही हैं, आम जनता में बैठते हैं। हालांकि
कई लोगों से मैं मिला जो सचिन पायलट से मिलने जाते हैं, वो कह रहे थे कि भाई सुबह सुबह जो खाना है ना गुर्जर संस्कृति का मान लो या फिर आप भारतीय संस्कृति का मान लो, एक ही बात है, पराठे पे चटनी और उसके साथ खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा नेता कुछ और नहीं खा सकता? लेकिन आज भी वो जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, काका काकी कह के सबको बात करते हैं। और ये भी कहा जाता है जब गुर्जर आंदोलन हुआ वहाँ पे आरक्षण को लेके, तो जो गुर्जर शहीद हुए उसमें सचिन पायलट पहुंचे केवल, और कोई नहीं पहुंचा, और उन्हें जो है वहाँ सहायता भी देने का काम किया। तो यही डर है, अगर सचिन पायलट एक बार मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत का वही हाल होगा जो अब जा कई पार्टियों का, कई नेताओं का उत्तर प्रदेश में हो रहा, और कई नेताओं का राजस्थान में वही हाल होगा। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी खतरा हो सकता है अगर सचिन पायलट वहाँ के मुख्यमंत्री बने। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत धीमान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि यदि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में आ जाती है तो कांग्रेस को तो बड़ा फायदा होगा ही, लेकिन भाजपा के लिए भी एक खतरे की घंटी साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।